आगरा से आई इस खबर से देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक शिक्षक जो स्कूल में बच्चों को रसायन विज्ञान पढ़ाता था, वही YouTube से सीखकर खतरनाक ड्रग बनाने लगा और इसे ऑनलाइन रेप पार्टियों तक पहुंचाने लगा। इसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि तेलंगाना और राजस्थान तक फैला हुआ था। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे शिक्षक की जिसने अपनी पढ़ाई का ज्ञान गलत राह पर लगाया। आगरा के थाना खंदौली इलाके के नगला मट्टू में किराए के मकान में रहने वाला मनोज कुमार मूल रूप से फिरोजाबाद जिले का निवासी है। पेशे से रसायन विज्ञान का शिक्षक था, लेकिन घर के पीछे वो MDMA जैसे खतरनाक सिंथेटिक ड्रग तैयार कर रहा था। आगरा के खंदौली क्षेत्र के रहने वाले मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनोज कुमार पेशे से केमिस्ट्री के टीचर थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन और YouTube के जरिए ड्रग्स बनाने का तरीका सीखा। MDMA जैसा खतरनाक ड्रग्स बनाना लगा और फिर उसकी रेप पार्टियों के साथ ही अलग अलग जगह पर सप्लाई देने लगा। केमिस्ट्री के टीचर होने का फायदा मनोज कुमार को तब मिला जब उसको ड्रग्स बनाने में आसानी होने लगी। साथ ही साथ तेलंगाना की ATS और आगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जब छापा मारा तो मौके से मनोज कुमार को गिरफ्तार करने के साथ ही कई 100 लीटर केमिकल और अन्य उपकरण भी बरामद किए। तेलंगाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सूचना पर हैदराबाद और आगरा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। छापेमारी में मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके ठिकाने से सैकड़ों लीटर केमिकल, ड्रग बनाने के सामान और तैयार माल बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ है कि इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी जोधपुर से जुड़ी है। जोधपुर के एक निजी स्कूल में गणित पढ़ाने वाला वीरेंद्र कुमार पहले ही हैदराबाद पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में वीरेंद्र ने बताया कि मनोज कुमार केमिकल से ड्रम बनाता था और उसे सप्लाई करता था। वीरेंद्र इसे ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए रेप पार्टियों में बेचता था। हैरान करने वाली बात यह है कि मनोज कुमार ने इंटरनेट और YouTube से ही MDMA समेत अन्य सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का तरीका सीखा। करीब 6 महीने पहले उसने पहली बार MDMA बनाकर वीरेंद्र को दिया, जो ऊंचे दामों पर बिक गया। इसके बाद दोनों ने यह अवैध कारोबार नियमित रूप से चालू कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी टीचर मनोज ने बताया कि जोधपुर से भी इस पूरे मामले के तार जुड़े हैं। जोधपुर का रहने वाले दूसरा टीचर है, जिसके कहने पर मनोज इस काम को अंजाम देता था। हालांकि पहले ही पुलिस जोधपुर के इस आरोपी टीचर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अब पुलिस ने टीचर मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया। मनोज कुमार ने इस काम के लिए आगरा के खंदौली में ही एक दुकान को किराए पर ले रखी थी और उसी दुकान के अंदर इस काम को अंजाम दिया जाता था। मनोज कुमार केमिस्ट्री का टीचर था, जिसका फायदा उठाकर सबसे पहले उसने MDMA जैसा खतरनाक ड्रग्स बनाना सीखा। बढ़ती मांग को देखते हुए मनोज ने 1 महीने पहले नगला मट्टू में मात्र 2000 रुपए महीने किराए पर एक दुकान ली, जहां वो ड्रग तैयार करता था और सप्लाई करता था। पुलिस ने मनोज कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये ड्रग्स किन किन शहरों तक पहुंचाए जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। होली के मौके पर अवैध संबंधों का विरोध करने वाले पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर क्रूर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप दिखाने के लिए शव को पंखे से भी लटकाया गया। अमरोहा जिले के गजरौला में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। क्या है मामला, रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये कहानी है अमरोहा जिले के गजरौला इलाके के दारानगर गांव की, जहां पर गंगा के टापू में बसा एक छोटा सा परिवार अचानक टूट गया। 35 साल का ओमपाल सिंह, जो खेती और मजदूरी करके परिवार चलाता था, लेकिन उसकी पत्नी का बबलू नाम के युवक से लंबे वक्त से अवैध संबंध चल रहा था।
होली के दिन बबलू गांव आया और कल्लो से मिला। ओमपाल ने इसे देख लिया और विरोध किया। दोनों के बीच जोरदार कहासुनी हुई। बबलू ने ओमपाल को जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन विवाद यही नहीं रुका। बुधवार रात को कल्लो और बबलू ने मिलकर सोते हुए ओमपाल का रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की और शव को घर में पंखे से लटका दिया। सुबह शव मिलने पर परिवार सदमे में था। गांव के चौकीदार के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि गांव के ही रहने वाले मृतक ओमपाल पुत्र महावीर सिंह उम्र करीब 35 वर्ष ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। सूचना प्राप्त होते तत्काल थाना पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाकर मारना आया, जिससे स्पष्ट हो गया कि ओमपाल की हत्या की गई थी। ओमपाल के छोटे भाई जोगेश ने तहरीर दी, जिसमें पत्नी कल्लो और प्रेमी बबलू पर हत्या का आरोप लगाया। गजरौला पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। आरोपी पत्नी कल्लो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ में कल्लो ने कबूल किया कि होली के विवाद के बाद रात में बबलू फिर आया और दोनों ने मिलकर हत्या की। और बबलू ने जाते जाते ओमपाल को जान से मारने की धमकी दी और फिर 4 और 5 की रात्रि में ओमपाल ने बबलू ने आके कल्लो के साथ एक प्लास्टिक की रस्सी से, जब ओमपाल सोया हुआ था तो दोनों ने मिलके उस प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला दबा के हत्या कर दी और फिर मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको पंखे से लटका दिया। पोस्टमार्टम में भी हत्या के सबूत मिले हैं। ये पूरी साजिश अवैध संबंधों के विरोध को खत्म करने के लिए रची गई थी। फिलहाल हत्यारोपी पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है और मुख्य आरोपी बबलू फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा में पिता की हत्या में बेटा गिरफ्तार हुआ है। ट्रॉली में इस्तेमाल होने वाले लोहे के हुक से वार कर हत्या कर दी गई। गाड़ी की ईएमआई भरने को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ। यमुना डूब क्षेत्र में पिता का शव मिला है। इसी क्रम में महिला अपने घर से 3 लाख रुपए लेकर के इसके साथ रहने के लिए आई थी, जिसके बाद इन दोनों का विवाद हो गया और पैसे के लालच में आकर के विक्की नामक व्यक्ति के द्वारा महिला की गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। आज 6/7 की रात्रि में विक्की को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 3 लाख रुपए और साथ में एक गाड़ी जो है वो बरामद की गई है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। संभल में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 बीघा चारागाह की जमीन कब्जा मुक्त कराई है। सरकारी जमीन पर लोग लंबे समय से खेती कर रहे थे, जिससे ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करवाया गया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ अभियान चलाया गया। प्रशासन ने पैमाइश कर जमीन को खाली करा दिया है, जबकि जिन जमीनों पर हाईकोर्ट का स्टे था उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया। पशुचर की भूमि है, कई लगभग इसमें 20 गाटे के लगभग हैं और ये कुल लगभग 100 बीघा जमीन है। इसमें जो है ग्रामवासियों के गेहूं बोकर और सरसों आदि फसलें बोकर जो है कब्जा किया गया है। उन्हें पुलिस बल की सहायता से आज खाली कराया जा रहा है। पीलीभीत में पति की हत्या की साजिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी को और नौकर के साथ मिलकर पति पर जानलेवा हमला करवाया। गंभीर रूप से घायल पति का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली एनसीआर में लिव इन रिलेशनशिप में हो रही घटनाओं पर नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने माना कि घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। कहा, दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस पीड़िता महिलाओं की मदद के लिए तैयार है। ऐसे विवादों में भी बीएनएस के प्रावधान किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं के लिए एसओपी भी तैयार की गई है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर हैं और दिल्ली एनसीआर में लिव इन रिलेशनशिप का जो चलन बढ़ा है उसमें भरोसे का कत्ल हो रहा है। तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, उसमें खासकर युवतियों के लिए क्या कहेंगे, क्या उन्हें आगाह करेंगी?
देखिए, इन सबका मैंने आपसे कहा, हमारे यहाँ आज की तारीख में नोएडा में 3 FDRC सेंटर्स रन कर रहे हैं, जो बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ के सहयोग से रन कर रहे हैं, जिसके पैनल में तरह तरह के साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर साइंटिस्ट, लीगल एक्सपर्ट सभी बैठते हैं और इस तरह के विवादों में वो समाधान देते हैं। हमारा सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। लिव इन रिलेशनशिप की समस्या निस्संदेह दिल्ली NCR में बहुत अधिक है और उसके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं पर भी कोई BNS में भी इसकी नई धारा लाई गई है, सरकार ने इस क्राइम को पहचान दी है और इसको मान्यता दी है और इसको एक 69 BNS के तहत पूरा निर्धारित करते हुए उसकी सज़ा निर्धारित की है। बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स में हम इसका जो है प्रोपोगेशन भी करते हैं और आशा करते हैं कि इन FDRC सेंटर्स के माध्यम से इस तरह की विक्टिम महिलाओं को भी हम मदद पहुंचा पाएंगे। सहारनपुर की अनाज मंडी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया। मंडी परिसर में 19 सुरक्षा गार्ड तैनात होने के बावजूद चोरों ने गोदाम की दीवार तोड़कर चावल के कट्टे चोरी कर लिए। घटना के दौरान पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। घटना के बाद व्यापारियों में भारी नाराजगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 19 गार्डों के बावजूद भी चोरी हुई है और इसके बाद अनाज मंडी में चोरी के बाद किसान व्यापारी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का एक ही आरोपी अब तक मिला है।